हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। सो विद्यास्थ करियर इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लर्न मॉलिक्यूल मास स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट फार्मूला एंड द ट्रिक्स। ओके। और ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 9th से 12th हो या जेई और नीट की प्रिपरेशंस कर रहा हो, उन सभी के लिए कोर कॉन्सेप्ट है जो कि हर किसी को आना ही चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्लेन योर। These documents explain the concepts of the molecular mass, what a molecular mass is, and how to calculate the molecular mass with examples. It is designed for the 9 to 12 and competitive exam students, as I mentioned earlier. Okay. So देखें, हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। बहुत जल्दी फटाफट हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट से आसान से लैंग्वेज में हम इसे समझते हैं और शुरू करते हैं। तो देखें, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एक हमारे लिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस के लिए, जो कि क्या करता है, रिटेन्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी एंड द प्रॉपर्टीज। ठीक है, अपनी केमिकल आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ये जब हम कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं। अब वो मिनिमम टू की रिक्वायरमेंट है, सिंगल होगा तो एटम ही होगा। मिनिमम टू, मैक्सिमम फिर वो कितना भी हो सकता है, वो मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम एटलीस्ट दो मॉलिक्यूल के लिए दो चीजें होना जरूरी, दो एटम होना जरूरी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बता रखा है कि हाइड्रोजन के लिए H2 बोल रहे हैं यहाँ पर, तो H2 हमारे लिए क्या है, एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन के यहाँ पर दो एटम्स हैं, तो दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, इन द सेम वे देखो, ऑक्सीजन के लिए अगर बात करें तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि O2 के फॉर्म में लिखा जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि हम जितनी भी गैसेस होती है उनको डायटमिक फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब उनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या एक्चुअल में मॉलिक्यूल है। यहाँ पर वाटर की बात करते तो देखो, वाटर में भी क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर रही, पार्टिसिपेट कर रही। यहाँ पर इट कंटेन्स टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम्स। दिस इज हाउ ये जनरली क्या डेवलप कर रहा है, मॉलिक्यूल डेवलप करने का काम कर रहा है। अब मैं आपको इसको एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करूं कि मॉलिक्यूल को अगर हम क्लासीफाई करें तो मॉलिक्यूल हमारे लिए दो तरीके से हो गए। एक हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरा हो सकता है हमारे लिए क्या, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट से मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेम एटम पार्टिसिपेट करेंगे मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। जैसे अभी अपन एग्जांपल ले रहे थे यहाँ पर हाइड्रोजन, तो आप देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब सेम एलिमेंट है, सेम एटम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है मॉलिक्यूल के लिए। इन द सेम वे हम ओजोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओजोन में क्या होता है जनरली कि वन ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन एंड थ्री ऑक्सीजन, सब आपस में प्लस 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 किया है मैंने, मतलब O3 डेवलप कर रही है, मतलब थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा कोई नहीं, ओनली ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पर। तो इसे हम बोल रहे हैं जनरली मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, कि सिंगल एलिमेंट्स के एटम्स ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कंपाउंड में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर वाटर के लिए, कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के एटम्स हो गए, दो तरह के एलिमेंट्स के एटम्स हो गए। यहाँ पर दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। तो आप देखो, यहाँ पर वाटर बनाना है तो हमें दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम लेना है, मतलब ये कंपाउंड बन रहा है, मतलब मॉलिक्यूल तो है बट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं। इन द सेम वे आप कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है कि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स दो हैं, यहाँ पर कार्बन का नंबर ऑफ एटम वन है, बट हम यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पर बात कर रहे हैं कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है जनरली, मॉलिक्यूलर मास किसे बोलते हैं, क्योंकि जनरली ये एग्जाम में आता भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ठीक है। जनरली 9th से शुरू हो जाता है ये, कि इसको हम जनरली यूँ बोलते हैं, जनरली डिफाइन करें तो मॉलिक्यूलर मास किसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जनरली डेफिनेशन इस तरीके से रहती है, इट रिप्रेजेंट द हेवी ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन 12, मतलब C12 का, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट हमारे लिए एक मॉलिक्यूल का मास कहला रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कहला रहा है। एक्चुअल में इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो सकता है, जनरली मॉलिक्यूलर मास को हम किस तरीके से बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड। अब इस चीज़ के लिए आपको क्या ज़रूरी है, प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल का मास ज़रूरी है कि भैया एलिमेंट्स का मास कितना होता है, हमें वो चीज़ पता होना चाहिए, जो कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन की है। मैं इस वीडियो के बायो में लिंक अटैच कर दूंगा, अगर आपको डाउट होता है अगर इससे रिलेटेड तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास आना जरूरी है, मॉलिक्यूलर मास जब तक नहीं पता होगा हम मॉलिक्यूल के मास को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर एटॉमिक मास नहीं पता, एटॉमिक मास हमें प्रेडिक्टेबल से मिलेगा। अब जैसे सोडियम के लिए बात करते हैं तो सोडियम, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कितने ही बच्चे क्या करते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जनरली सोडियम के लिए बात करते हैं तो 11 होता है, ये उसका प्रेडिक्ट नंबर है कि उस एटम को हमने किस पोजीशन पर रखा है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी हो सकता है, प्रोटॉनिक नंबर भी हो सकता है। बट मास की बात करते हैं तो मास अलग होता है। मास जनरली मैंने आपको बताया है कि किसी भी एटम के मास की अगर बात की जाएगी तो मास किसको बोलेंगे कि सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो उसका मास कहलाता है। तो हम यहाँ पर मास की बात करेंगे सोडियम के सिंगल एटम। सोडियम हमारे पास में NaCl में कितना एटम है, तो सिंगल है, तो बोले 1 मल्टीप्लाई बाई इट्स मास। तो सोडियम का 1 एटम है तो 1 लिया हमने, और उसका मास है 23, तो हमने 23 ले लिया। प्लस क्लोरीन का भी यहाँ पर सिंगल एटम है, देखो तो सिंगल एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन का मास होता है जनरली कितना, 35.5। तो ये हमारे लिए टोटल कैलकुलेट होकर निकल आएगा। 23 वन टाइम करेंगे 23 रहेगा, 35.5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 35.5 ही रहना है। इन 23 प्लस 35.5 को आप क्या कर दें, प्लस कर दें, तो 58.5 ये निकल कर आता है जनरली मॉलिक्यूलर मास, सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल का मास। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट कहलाता है ये। तो 58.5 हमने इसका मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर, कि देखें कि फॉर्मूला क्या है इसका, बड़ा सिंपल सा, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था सोडियम का सिंगल एटम था तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्लस एटॉमिक मास क्या है उसका, तो विदाउट द एटॉमिक मास वी आर अनेबल टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो हमें ये जरूरी है कि हमें क्या करना है, एटॉमिक मास लर्न करना पड़ेंगे प्रेडिक्टेबल से। तो ये इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का लेते हैं, वाटर आप कमेंट करके बताओ मुझे, अभी मैंने आया था कि बताया था, आप बताएं कि ये एक्चुअल में मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है यहाँ पर, ये भी बताएं कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। अभी इसमें एग्जाम्पल देते हैं, देखो वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हाइड्रोजन का एटमिक मास 1 होता है और मल्टीप्लाई बाय 2 एटम, 2 एटम दे रखे हैं तो हम वहां से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल कैलकुलेट करने पर हमें कितना मिल रहा है, 2। इन द सेम वे ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 1, तो एटमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16 और 1 एटम दे रखा है, तो 16 इंटू 1 ये हो गया हमारे लिए 16। तो इधर से 2 हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से 16, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 18U, ये उसका क्या कैलकुलेट होकर आ गया, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होकर। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कितने एटम ले रखे हैं कार्बन के, 1, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, तो एक ऑक्सीजन का, सिंगल ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 2 एटम्स ले रखे हैं, तो हम यहाँ पर 16 टू ज़ा कितना हो जाएगा हमारे लिए 32, तो 12 प्लस 32 करेंगे तो टोटल कैलकुलेशंस निकल कर आ जाएगा 44U। ये हमारे लिए आंसर आएगा, आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा 14U आंसर हो गया। अमोनिया में नाइट्रोजन का एक एटम दे रखा है, 14 उसका एटॉमिक मास होता है। दूसरा हाइड्रोजन के 3 एटम्स दे रखे हैं, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 3 एटम्स दे रखे हैं तो 3, तो 14 प्लस 3 दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 17U उसका कैलकुलेट होकर आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होकर आ रहा है। ऐसे देखो ग्लूकोज के लिए अगर बात करें तो ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है। एक कार्बन का मास होता है 12, तो 12 इंटू 6 करेंगे 72 कार्बन का मास हो गया यहाँ पर। हाइड्रोजन का मास होता है 1, टोटल 12 हाइड्रोजन दे रखे हैं तो कितने मास हो गया, 12 मास हो गया। एक हाइड्रोजन का एक मास तो 12 का कितना, 12। इन द सेम वे ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16, टोटल 6 एटम्स दे रखे हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 टोटल हो गया 96। तो 72, 12 और 96 इन सबको अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितना कैलकुलेट होकर आ जाता है, 180। तो ये हमारे लिए क्या कैलकुलेट होकर आ रहा है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट होकर आ रहा है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, कैलकुलेशन आसानी से समझ में आया होगा। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक मास, जिसको हम बोल रहे हैं यूनिट, जो कि हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक्चुअल में क्या, किसी भी कंपोजिशंस एंड द वेट ऑफ द कंपाउंड को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन। वंस अगेन यही कहूँगा कि हम कुछ करना चाहते हैं तो फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ में करें। ठीक है, सो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।